दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। अपडेट है इंडियन रेलवे से रिलेटेड, यानी भारतीय रेलवे से संबंधित। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है, रायपुर रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे ने 6 दिन के लिए कंप्लीट बंद कर दिया है। यानी आज की तारीख 5 मई से लेकर 10 मई तक कंप्लीट बंद है रायपुर रेलवे स्टेशन। मेंटेनेंस के कारण इंडियन रेलवे का कहना है कि मेंटेनेंस के कार्य हमें करने हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, और लाइन का विद्युतीकरण करना है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको सुधारना है जिससे रेल चलती है आजकल। तो ये सारी चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए 5 से 6 दिन का समय मांगा है, और टोटली इंडियन रेलवे ने अपने ऑपरेशंस को रायपुर रेलवे स्टेशन से बंद कर दिया है। ये है बड़ी, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। 5 मई से 10 मई तक, तारीख फिर से नोट कर लीजिए, 5 मई से 10 मई तक पूरे ऑपरेशंस इंडियन रेलवे के रायपुर रेलवे स्टेशन पे बंद रहेंगे। यानी कि रायपुर रेलवे स्टेशन से आने जाने वाली हर एक गाड़ी इस बीच रद्द रहेगी 5 मई से 10 मई तक। यानी कि आप सिर्फ रायपुर से जाने की बात नहीं है, रायपुर से होते हुए भी यदि कोई गाड़ी जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सबसे छत्तीसगढ़ के रायपुर होते हुए गाड़ियां उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, सब की सब या तो रीशेड्यूल किया गया है, उनके रूट को बदला गया है, रद्द किया गया है। तो दोस्तों ये उन सभी यात्रियों के लिए ये वीडियो है, ये जानकारी है जो कहीं ना कहीं ट्रेन के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से 5 मई से 10 मई के बीच में इस रूट पे यात्रा करने वाले हैं, रायपुर से कहीं जाने वाले हैं, कहीं से रायपुर आने वाले हैं, या फिर रायपुर होते हुए कहीं पर जाने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है, ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए। मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रायपुर से चलने वाली ट्रेनों के बारे में, जो रायपुर से चल के कहीं और तक जाती हैं। उसमें जो प्रमुख ट्रेनें हैं, जैसे हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, पूरी 3rd AC ट्रेन होती है, राजधानी रायपुर से होते हुए सीधे जाती है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक। तो रायपुर से लखनऊ जो गरीब रथ एक्सप्रेस है, डायरेक्ट चलती है, वो ट्रेन हो गई। उसके अलावा जो रायपुर से लोकल ट्रेन्स हैं, जो डोंगरगढ़ जाती है, मेमू ट्रेन उसे बोलते हैं, ऐसी कई ट्रेनें हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है, चेंज किया गया है उनके शेड्यूल को, क्योंकि रायपुर में रेलवे मेंटेनेंस का काम कर रहा है। पूरा मेंटेनेंस रहेगा 10 मई तक। तो ऐसी ट्रेनों को रायपुर के पास से जो बिलासपुर का उसलापुर रेलवे स्टेशन है वहां से रन किया जाएगा। गरीब रथ को उसलापुर तक ही उसकी एंडिंग होगी, उसलापुर से वो रायपुर नहीं आएगी, और उसलापुर से ही चल के वो सीधे लखनऊ तक पहुंचेगी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, जो रायपुर होते हुए आसपास के क्षेत्रों से जाती है, जैसे हमारी हो गई दुर्ग विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, जो हमें सीधे विशाखापट्टनम तक लेके जाती है, रायपुर होते हुए जाती है। एक गाड़ी हमारी जाती है दुर्ग से होते हुए सीधे राजेंद्र नगर पटना, यानी कि बिहार को जोड़ती है छत्तीसगढ़ से। वो गाड़ी भी जब राजेंद्र नगर बिहार से चलेगी पटना से, तो वो गाड़ी भी सिर्फ बिलासपुर तक ही आएगी, रायपुर और दुर्ग तक नहीं आएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे पास पूरा डिटेल है, कई सारी ट्रेन की लिस्ट है, जो मैं आपको अगर बोलेंगे, आप मुझे DM करिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। मेरी इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसे शेयर कर दूंगा उस पर। अब अकॉर्डिंग टू रेलवे अगर माना जाए तो 100 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जिनका जो टाइमिंग है वो रीशेड्यूल किया गया है। 100 से ज़्यादा ट्रेनों का शेड्यूल बदला गया है। उसके बाद 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है, और बाकी जो शेष ट्रेनें हैं, बची हुई ट्रेनें, उनके रूट को चेंज किया गया है। 35 ऐसी ट्रेनों की लिस्ट जारी की है जो रायपुर पहुंचने से पहले ही अपना सफर समाप्त कर देंगी। यानी रायपुर से पहले यदि आप उधर MP से कटनी, जबलपुर और उत्तर प्रदेश, बिहार से आ रहे हैं, तो वो बिलासपुर, उसलापुर तक ही आएंगी, जो रायपुर से करीब 100 किलोमीटर है। यानी कि वहां पे वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद आपको अगर रायपुर पहुंचना है तो दूसरा कन्वेंस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जो गाड़ियां आपकी महाराष्ट्र से आ रही है, मान लीजिए आज़ाद हिंद पुणे एक्सप्रेस चलती है, पुणे से आपका हावड़ा तक कंटिन्यू रूट चलती है, अहमदाबाद पुरी चलती है, अजमेर पुरी चलती है, जो राजस्थान को छत्तीसगढ़ होते हुए आपका उड़ीसा से जोड़ती है, गुजरात से छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा से जोड़ती है। बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं, ये सब की सब रायपुर से होते हुए ही आगे की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह की कई ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, उनके रूट को डाइवर्ट किया गया है।
कि अब वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से होते हुए तो फिलहाल 5-6 दिन नहीं जाने वाली, उनके रूट को बदला गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रेन, यानी कि अगर आपकी इस बीच वो कोई ट्रेन ऐसी है तो आप उसमें रेलवे इंक्वायरी में पता कर सकते हैं। रेलवे इंक्वायरी की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपको दुर्ग रायपुर होते हुए विशाखापट्टनम जाना होता था, बहुत से लोग जाते हैं, मैं भी अभी हाल फिलहाल में ही होके आया था। तो वो ट्रेनें कहाँ से चलेंगी? वो ट्रेनें रायपुर से 50 किलोमीटर आगे महासमुंद पड़ता है, क्योंकि वो महासमुंद रूट से जाती है, तो महासमुंद तक ही वो ट्रेनें चलेंगी। यानी विशाखापट्टनम से वो ट्रेन आएगी, महासमुंद में ही स्टॉप हो जाएगी, आगे रायपुर तक नहीं आएगी। यदि आपको यहाँ से भी जाना है तो महासमुंद से ही वो ट्रेन खुलेगी, वहां से चालू होगी और सीधे विशाखापट्टनम तक जाएगी। ये सब दोस्तों अपडेट जो है सिर्फ 5 मई से 10 मई तक इंडियन रेलवे ने दिया है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। लेकिन 5-6 दिन भी बहुत होता है। इस बीच यदि जो जा रहे हैं, इस बीच जो सफर कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब तो जरूर बनने वाला है। तो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी है कि ये 6 दिन यात्रियों को थोड़ी परेशानी होने वाली है, डिस्टरबेंस होने वाला है, असुविधा होगी, लेकिन उसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे का कहना है कि ये मेंटेनेंस बहुत जरूरी था। ये सारी जानकारी मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस बीच यानी 5 मई से 10 मई के बीच में जो भी इंडियन रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, रायपुर होते हुए, रायपुर से कहीं जाना है, रायपुर वापस आना है, या रायपुर होते हुए उनकी ट्रेन कहीं जाने वाली है, तो ये वीडियो उनके काम का है। यात्रा करने वाले हैं 5 मई से 10 मई के बीच में, वो इन चीजों का ध्यान रखें, असुविधा से बचें, ज्यादा जानकारी लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और आपकी वजह से उन्हें भी एक हेल्प मिल जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका छिया की टोली में बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इस जानकारी के माध्यम से हेल्प मिले। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं आप। दोस्तों इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।